हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th हिंदी का पार्ट जो है आपका बंदर बांट, उसकी एक क्विज करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको चैप्टर की रीडिंग, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स प्लस वर्कशीट जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स किए थे वो हम लोग कर चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक योर टेस्ट कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है। तो चलिए टेस्ट ले लेते हैं। क्विज की फॉर्म में होगा ये आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर या फिर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ओके, सो देयर विल बी 15 क्वेश्चंस, 1 to 15 अपनी कॉपी पर नंबर्स लिख लीजिए और जो भी आपको लगता है सही आंसर है ABCD आप लिखते जाएंगे। एंड ऑफ द वीडियो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स पता लग जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? जड़ मतलब किस कारण से झगड़ा हो रहा था, झगड़े का कारण क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए दूध, बी रोटी, सी बंदर। क्यों झगड़ रही थी दोनों बिल्लियां? दूध के कारण, रोटी के कारण या फिर बंदर के कारण? ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? जो भी आपको लगता है आंसर 1 लिख लीजिए अभी सामने, ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एंड ऑफ द वीडियो जब आपको पता लगेगा तो यू विल कम टू नो कि आपका आंसर सही है या नहीं। उत्तर आपने दे दिया होगा और ये छोटा सा हिंट है एक, अगर आपको पता था कि क्या सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, रोटी कहाँ रखी हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए कुर्सी पर, बी मेज पर, सी सोफे पर। जब दोनों बिल्लियां रोटी को देखती है पहली बार तो वो कहाँ पर रखी हुई थी? कुर्सी के ऊपर, मेज के ऊपर या फिर सोफे के ऊपर? तो जो भी आपको लगता है सही आंसर है लिख लीजिए। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, दोनों बिल्लियां किस रंग की थी? आपकी कहानी में जो दो बिल्लियां हैं, काली सफेद, काली भूरी या फिर नीली पीली? बिल्लियों का रंग ए, बी और सी। और ये छोटा सा हिंट है, ये वो दो बिल्लियां थी जो कि आपकी कहानी में जो लड़ती हैं आपस में और फिर क्या अंजाम होता है उनका वो तो आपने देखा ही है, दोनों भूखी मरती है आखिर में। अगला प्रश्न है, सबसे पहले रोटी किसके हाथ लगी? आपके ऑप्शंस हैं ए सफेद बिल्ली के, बी बंदर के या फिर सी काली बिल्ली के। देखा नहीं पूछा हुआ, देखा किसी और ने था, उसको झपटा किसी और ने था, मतलब ली पहले थी। तो किसके हाथ पहले लगी थी वो? सफेद बिल्ली के, बंदर के या फिर काली बिल्ली के? ओके, पांचवा प्रश्न है, बंदर बिल्लियों का फैसला करने के लिए उन्हें कहाँ ले जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कचहरी में, बी अपने घर पर या फिर सी दूसरे बंदर के पास। दोनों का झगड़ा बंदर कहता है मैं सुलझाऊंगा, ऑल्दो जानते हैं हम कि कैसा झगड़ा वो सुलझाता है और किस तरीके से अपना ही फायदा करता है उसमें। तो वो कहाँ लेके जाता है उनको दिखाता है, सिर्फ बहुत सारे प्रश्न भी पूछता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता उसमें, कि किस आंख से तुमने देखी, किस हाथ से पहले झपकी, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जिससे कि बिल्लियों को लगे कि सही में हमारा फैसला हो रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न आपका, अंत में रोटी किसने खाई? अंत में क्या पूरी रोटी शुरू से ही किसने खाई? आपके ऑप्शन हैं ए बंदर ने, बी काली बिल्ली ने या फिर सी सफेद बिल्ली ने। ये सभी आसान ही प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, इस नाटक के रचयिता कौन है? किन्होंने लिखा है? नाटक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामधारी सिंह दिनकर या फिर सी हरिवंश राय बच्चन। हिंदी के तीनों ही बहुत अच्छे लेखक है, आपने डिफरेंट स्टोरीज भी पढ़ी होगी आपकी बुक में जो दी हुई है तीनों की ही। तो ये जो कहानी है बंदर और बिल्लियों की, ये किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने या फिर हरिवंश राय बच्चन जी ने? तो उत्तर आपको पता होगा, कहानी के अंत में दिया हुआ है। मैं पिक्चर जरूर, खैर अभी आप बताइए ए, बी और सी कौन सा ऑप्शन सही है, फिर मैं एंड में नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनके पिक्चर भी दिखाती हूँ जिन्होंने ये लिखी है कहानी। चलिए उत्तर आपने कर दिया होगा। देखिए ये है वो पर्सन, और ये हिंदी सिनेमा के एक जो एक्टर है, अभिनेता है हमारे बहुत फेमस, उनके पिताजी भी हैं, जानते ही होंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है, बंदर ने रोटी को बिल्लियों के बीच बराबर बांटने के लिए किस चीज का प्रयोग किया? आपके ऑप्शंस हैं ए तराजू, बी स्केल या फिर सी किसी अन्य बर्तन का। सभी प्रश्न बहुत आसान है क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो स्टोरी अगर आपको अच्छे से पता है तो पता होगा किस चीज़ का प्रयोग किया और किसका करना होता है। आप चीज़ों को तोलने के लिए, वेइंग के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? तराजू, स्केल या फिर कोई अन्य बर्तन? चलिए
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऐसी चीज है जिसे तोलकर खरीदा जाता है? बैलेंस से मतलब आप तराजू से तोलेंगे उसको। आपके ऑप्शन है ए केला, बी रबड़ मिटानी जिसे कहते हैं हिंदी में, और सी तरबूज। केला, इरेजर और तरबूज, इसमें से किस चीज को अगर आप लेने जाएंगे तो तोल कर खरीदेंगे? ओके। अगला प्रश्न है, कौन सी बिल्ली डरपोक थी? जो बिल्लियां थी उनमें से एक ऐसी थी जो रोटी देख तो लेती है लेकिन उसको उठाती नहीं है, डर जाती है, लेकिन दूसरी जो है वो झपट लेती है जल्दी से। तो कौन सी बिल्ली थी जिसको डरपोक कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए काली बिल्ली, बी सफेद बिल्ली, या फिर सी दोनों ही डरपोक थी। ओके। अगला प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? आपके ऑप्शन है ए हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, बी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, या फिर सी हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। मानना, देखो सीख तो तीनों ही अच्छी है, लेकिन कहानी पढ़ के आपने क्या सीखा वो आपको इसमें बताना है कि आप हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए उसका बुरा अंजाम होता है, या फिर चोरी नहीं करना चाहिए उसका बुरा अंजाम होता है, या फिर बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो उससे जो एंड है बिल्लियों का वो खराब हुआ। चलिए, उत्तर आपने कर दिया होगा। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा मैं झगड़े की जड़ ही खत्म कर देता हूं? ये सेंटेंस किसने कहा था? लगभग आखिर में जाके ये होता है। जब झगड़े की जड़ कौन थी? रोटी, तो वो रोटी को ही खत्म कर देता है। कौन था वो? आपके ऑप्शन है वो सफेद बिल्ली थी, काली बिल्ली, या फिर बंदर। मैं झगड़े की जड़ को ही खत्म कर देता हूं, ये सेंटेंस, ये वाक्य किन्होंने कहा? काली बिल्ली ने, सफेद बिल्ली ने, या फिर बंदर ने? अगले प्रश्न पर आते हैं, काल बताओ। काल आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बंदर रोटी बांटेगा, इसमें कौन सा काल है? आपके ऑप्शन है भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्य काल। आई थिंक 3rd क्लास के बच्चों को ये बता दिया जाता है। नाउ यू आर इन 4th क्लास, तो डेफिनेटली आपको काल, जिसे इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, टेंसेज आपने इंग्लिश ग्रामर में भी किए, हिंदी में जो आपके व्याकरण है उसमें भी काल होते हैं। तो ये भूतकाल का सेंटेंस है, वर्तमान काल का सेंटेंस है, या फिर भविष्य काल का सेंटेंस है? भूतकाल जो हो चुका है, वर्तमान जो हो रहा है, भविष्य जो होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 14th क्वेश्चन इज, रोटी मेज खाली जगह रखी थी। ये खाली जगह में क्या आएगा? रोटी मेज में रखी थी, रोटी मेज पर रखी थी, रोटी मेज का रखी थी। इन्हें बोलते हैं कारक, में, पर। तो कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा जो शब्द है कारक है वो इसमें करेक्ट फिट होगा? ए, बी और सी। ओके। अगले प्रश्न पर आते हैं, कहानी में चालाक कौन था? 3 जो कैरेक्टर है, 2 बिल्कुल बुद्धू थे उसमें, बिल्कुल बेवकूफ आप कहेंगे उन्हें, और एक था जो बहुत चालाक था जिसने अपना फायदा कराया। तो वो कौन था? आपके ऑप्शन है वो काली बिल्ली थी, बी सफेद बिल्ली थी, या फिर सी बंदर। कौन था कहानी में जो चालाक था? काली बिल्ली, सफेद बिल्ली, या फिर बंदर? चलिए उत्तर आपने कर दिया होगा। अब जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए। अब मैं सारे आंसर्स आपको बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, 2B, 3A, 4C, 5A, 6A, 7C, 8A, 9C, 10th B, 11th A, 12C, 13C, 14th B एंड 15th C। तो ये सभी 15 क्वेश्चन के आंसर्स हैं। आउट ऑफ 15 जितने भी आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड ऑल्सो कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके उसका आंसर देख लीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।